डियर स्टूडेंट्स कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के बारे में। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कंपनी को डिफाइन किया गया था कि भाई क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, प्रमोशन में क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन में क्या होगा, प्राइवेट कंपनी के लिए क्या गाइडलाइंस होगी, पब्लिक कंपनी के लिए क्या गाइडलाइंस होगी, क्या रिकमेंडेशन होंगी। तो उन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आई थिंक आप अगर उन्हें एक बार देखेंगे, एक बार समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंपनी फॉर्म होती है और किस तरह से कंपनी के अंदर वर्क होता है। तो ये सभी बेसिक चीज़ें मैंने आपको कल क्लियर किया था कि भाई कितने स्टेजेस परफॉर्म होते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। जब हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि भाई मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम देयर इज लिमिट ऑफ 200 पीपल्स, यानी कि 200 मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी there are minimum limit of numbers of members is 7 and the maximum there is no limit of maximum members. So topic of today are business services. Business services बेसिकली तो बैंकिंग, तो हमारा टॉपिक आज है बैंकिंग सर्विस यानी कि सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज सॉरी। तो बिजनेस सर्विसेज की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि एक अभी तक हमने देखा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किस तरह से काम होते हैं। आप रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और रॉ मटेरियल को आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फाइनल गुड में। फाइनल गुड में कन्वर्ट होने के बाद आपने देखा कि भाई वो मटेरियल, वो प्रोडक्ट कहाँ जाता है, मार्केट में जाता है। मार्केट में जाने के बाद वो सेल होता है, सेल होने के बाद आपको क्या होता है, प्रॉफिट अर्न होता है। तो ये एक बेसिकली वर्क था कि भाई रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड। देन कुछ ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिसमें हमें देखने को प्रोडक्ट, तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है, जो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। लाइक अगर हम बात करते हैं टेलीफोन के, हम एक यहाँ बैठ करके किसी को भी अपने आसपास कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, देश विदेश में कहीं पर भी बात कर सकते हैं। तो इट्स ए सर्विस विच कम्स अंडर कम्युनिकेशन। आपने देखा कि भाई अगर मैं यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, टेलीफोन, मेरे पास सेल फोन है और मैंने तुरंत नंबर कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद मैंने उससे बात की। तो ये सर्विस मुझे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को, सपोज दैट मेरे पास एक फ़ोन वोडाफोन का है, दूसरा एयरटेल का है, यानी कि तो ये क्या है, सर्विस ही तो है। हम बात कर रहे हैं इजीली बैठ करके, हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। आप फ़ोन में देखते हैं, मैं अभी वीडियो बना करके अपनी अपलोड करूँगा नेट से, तो ये क्या है, इट्स एन सर्विस विच इज़ जो हमें किसने दी है, एक टेलीकॉम डिपार्टमेंट की एक कंपनी है, उस कंपनी ने हमें ये सर्विस प्रोवाइड की है। तो इसी तरह से कुछ सर्विसेज और हैं, लाइक हम बात करते हैं जब बिजनेस सर्विसेज की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नंबर एक बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। देखिए हम बैंक्स में जाते हैं, क्या बैंक्स हमें कुछ प्रोडक्ट देता है? आप अगर बैंक में जाते हैं कि भाई बैंक का बेसिकली वर्क क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ बैंक? वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन को प्रोवाइड करता है, किसको? ऑर्डिनरी पीपल्स को, आम जनता को। भाई सेविंग्स हमारी जो हाउस होल्ड के पास जो एक्सेस मनी है, जो एक्सेस पैसा होता है, हम उसे क्या करते हैं, सेव करते हैं, बैंक्स में जाकर के जमा करते हैं। जमा करने के बाद बैंक उस पैसे को क्या करेगा, यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा, उस पैसे को सर्कुलेट करेगा, इसमें आम जनता को। तो यहाँ पर ये क्या है, एक सर्विस है। सर्विस किसने प्रोवाइड की? हम जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं, हम देखते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, द बैंकर्स बैंक ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। आप PNB की बात करें, आप प्राइवेट बैंक्स को देखते हैं, लाइक एक्सिस बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, HDFC। तो बहुत सारे ये सभी क्या है, कमर्शियल बैंक्स हैं। कुछ हमारे इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं, लाइक SIDBI की हम बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI की हम बात करें, इंडस्ट्रियल क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सभी बैंक्स क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस, वो हमें सर्विसेज, सेवाएं देते हैं। तो इन सर्विसेज के बदले में वो क्या होता है कि भाई अगर हम एक बैंक के प्रॉफिट की बात करते हैं, तो बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ से जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है बैंक का प्रॉफिट? देखिए बैंक का जो प्रॉफिट है, जब ह्यूमन बीइंग ने पैसे को जमा किया बैंक के अंदर
और बैंक के अंदर जमा होने के बाद उसने उस पैसे को सर्कुलेट किया वापस, और बैंक ने आपको सेविंग पे कहा कि भाई हम आपको 7% की रेट से इंटरेस्ट देंगे, और बैंक ने वापस उस पैसे को वापस मार्केट के अंदर क्या कर दिया, एज ए लोन बांट दिया, और वहाँ से 10% पे क्या लिया, ब्याज लिया। तो वो जो मार्जिन है उसके बीच का, जितने का उसने एक्सेप्ट किया था और जितने में उसने दिया है आगे लोन, तो उसके बीच का जो मार्जिन है दैट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ अर्निंग। तो हम इन सर्विसेज की बात करें तो बैंक ने अपना प्रॉफिट अर्न किया, और प्रॉफिट अर्न करने के बाद अपने एक्सपेंसेस को मीट किया। उनके जो एक्सपेंसेस हम देखते हैं बैंक में, मैनेजर की सैलरी होगी, अकाउंटेंट की सैलरी होगी, उनके क्लर्क की सैलरी होगी, उनके जो पियोन है, उनका जो बिल्डिंग है, वो सभी। तो ये पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारा वर्क कहाँ, ये सर्विस है, एक बिजनेस सर्विस। बात समझ में? तो बैंकिंग, तो हम पहली सर्विस की बात करें तो बैंकिंग के बारे में आपको पता है। तो बैंकिंग के बारे में हमने बात करेंगे आगे कि वो कौन कौन सी सर्विसेज, कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो बैंक के अंदर खोले जाते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज सेविंग्स बैंक अकाउंट। आपने देखा होगा कि भाई हमारा बैंक अकाउंट, आप एज एन स्टूडेंट अकाउंट की हम बात करें तो स्टूडेंट अकाउंट वो क्या है, एक सेविंग्स अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट यानी कि जमा खाता। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है कि भाई आप अपने पैसे, जो भी आपके पास एक्सेस अमाउंट है, आप जाकर के उसे बैंक में जमा कर देंगे। तो वो क्या है, जब आपको ज़रूरत हो तब आप उस पैसे को विड्रॉ कर दें। तो वो उस प्रकार का खाता क्या कहलाता है, सेविंग्स अकाउंट कहलाता है। बात समझ में आई? तो ये क्या है, एक सर्विस ही तो है कि भाई आपका पैसा सेफ है, बैंक के पास है, बैंक से आप जब चाह रहे हैं तब जाकर के पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट की हम बात करें तो ये होता है 15 दिन से 10 साल तक के लिए, 15 days to 10 years। आपने कुछ अमाउंट क्या किया, हमने भैया हमें अपने बेटे की शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए मैंने आज 50,000 रुपये जमा किए और 10 साल के बाद मुझे 5 लाख रुपये मिलेगा। इस अकाउंट का बेनिफिट क्या है कि भाई आपको एक टाइम पीरियड के बाद, एक टेन्योर के बाद आपको वो अमाउंट फिक्स्ड जो स्थायी है वो मिल जाएगा। और मिल जाएगा कि भाई आपकी जब आपको ज़रूरत हो, इन अर्जेंसी, जब आपको रिक्वायरमेंट हो, तो उस समय वो पैसा आपको मिल जाएगा। बात समझिए? तो ये भी क्या है, एक अकाउंट आपने ओपन किया, इट्स एन सर्विस, बैंकिंग सर्विस विच कम्स अंडर बैंकिंग सर्विस। द नेक्स्ट वन इज करंट अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट जो होता है वो हाईली, जो जिनकी ट्रांजैक्शन एक बिजनेसमैन के लिए, बेसिकली करंट अकाउंट को कौन ओपन करता है, जो बिजनेसमैन हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो जिन्हें एक दिन में कहीं कहीं ट्रांजैक्शंस करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, करंट अकाउंट को ओपन करते हैं। उनके ऊपर कोई भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि भाई आप इतनी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते या इतने अमाउंट के ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते एज कम्पेयर अदर टू। सेविंग्स बैंक अकाउंट में क्या होता है, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद आप क्या अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते या अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ करंट अकाउंट ऐसा कुछ, उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। आप उसमें जितना अमाउंट चाहें आप विड्रॉ कर सकते हैं, जितना आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है एक स्पेशल नेचर ऑफ अकाउंट है। यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर होता है एज कम्पेयर अदर्स, क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई आपकी सेविंग्स ज़्यादा है, आप रेगुलरली एक, आपने कहा कि भाई मैं मंथली 10,000 रुपये जमा करूँगा, मैं रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि बार बार पुनरावृत्ति, मैं हर महीने 10,000 रुपये आपको जमा करूँगा, तो उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, बैंक ज़्यादा देगा। तो उस प्रकार के अकाउंट में क्या कहेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा समझ में आए? द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। देखिए मल्टीपल डिपॉजिट ऑप्शन में क्या होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स एंड फिक्स्ड अकाउंट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट, सेविंग्स एंड फिक्स्ड अकाउंट। एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दी जाती है कि भाई सेविंग्स अमाउंट, आपका जो सेविंग्स बैंक अकाउंट का अमाउंट जो है वो इतना, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो तुरंत एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज दैट आपकी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है और आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर अमाउंट डिपॉजिट 1,10,000 हो जाता है तो वो 10,000 रुपये ऑटोमेटिकली बैंक क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे, एफडी अकाउंट पे। तो यहाँ पर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट, सेविंग्स एंड एफडी, which provides a threshold limit जो पहले ही प्री डिटरमाइंड होती है, प्री डिफाइंड होती है बैंक्स के थ्रू,
और उसे हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं उसको। बात समझ में आया? देन इसी तरह से 4 और सर्विसेज है हमारा, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड वेयर हाउसिंग है। अभी बैंकिंग के हमने आज अकाउंट्स को डिस्कस किया, कल और सर्विसेज को डिस्कस करेंगे, लाइक चेक्स को हम डिस्कस करेंगे, ड्राफ्ट को डिस्कस करेंगे, हमारा नेट बैंकिंग को, आरटीजीएस, एनईएफटी। तो इन सब चीज़ों को हम कल बैंकिंग सर्विसेज में डिस्कस करेंगे इन टुडेज क्लास।